नवंबर की वो सुबह किसी और सुबह की तरह नहीं थी। बर्फानी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और विक्रम सिंह ने जब आंख खोली तो उसे महसूस हुआ कि आज कुछ बदलने वाला है। वो सोफा से उठा, अपने पुराने घुटनों को सहारता हुआ किचन में आया और हमेशा की तरह केटल जलाई। उसने नीला प्याला निकाला, सफ़ेद प्याला निकाला, तस्वीर रखी, चाय बनी। उसने अपना प्याला भरा, फिर अमृता का सफ़ेद प्याला। चीनी डाली, अपने में 2, उसकी में 1। सब कुछ वैसे ही था जैसे 10 साल से होता आ रहा था। लेकिन जब वो टेबल पर बैठा और उसने अमृता की तस्वीर की तरफ देखा तो उसे लगा कि आज उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी थीं। वो उसे देख रही थीं, मगर इस बार उसकी निगाह में वो नरमी नहीं थी जो रोज होती थी। इस बार उसमें सवाल था, या शायद इल्जाम था। विक्रम ने अपनी चाय की चुस्की ली, मगर वो चाय उसे खट्टी लगी। उसने प्याला टेबल पर रखा और सफेद प्याले को देखता रहा। वो प्याला वहीं था, गोल्ड बॉर्डर वाला, बिल्कुल बेआयब, जैसे अभी अभी खरीदा हो। लेकिन विक्रम के जहन में आज पहली बार एक ख्याल आया कि ये प्याला कभी अमृता का था ही नहीं। अमृता की मौत को 10 साल हो गए थे। 10 साल। उसकी उंगलियां, उसकी आंखें, उसकी आवाज सब धुंधली होती जा रही थी। वो अब ठीक से याद नहीं कर सकता था कि वो हंसती कैसे थी या गुस्सा होने पर उसका चेहरा कैसे हो जाता था। लेकिन ये प्याला बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। इसमें कोई फर्क नहीं आया था। और इसी फर्क ने विक्रम को पागल कर दिया। वो चीजें जो बदलती हैं वो दर्द देती हैं, मगर वो चीजें जो नहीं बदलती वो और भी ज्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि वो झूठ होती हैं। और वो सफेद प्याला एक झूठ था। एक ऐसा झूठ जो विक्रम ने खुद घड़ लिया था ताकि वो ये न सोचे कि अमृता चली गई। लेकिन उस सुबह, उस ठंड में, उस खामोशी में वो झूठ उसके चेहरे पे झटका मारते हुए टूटा। विक्रम ने सफेद प्याला उठाया। वो गर्म था, जैसे अमृता ने अभी अभी छुआ हो। उसने गोल्ड बॉर्डर को महसूस किया, वो पट्टी सी लकीर जिसे वो हजारों बार छू चुका था। उसने तस्वीर की तरफ देखा। अमृता की आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं, जैसे वो कह रही हों, बस कर दे, अब बस कर दे। विक्रम की उंगलियां कांपने लगीं। वो प्याला उसके हाथ में हिल रहा था, लेकिन उसने नीचे नहीं रखा। इसकी बजाय वो उठा। वो अपनी पूरी कमर की ताकत लगाकर उठा और वो प्याला अपने सर के ऊपर ले गया। एक लम्हा था जब वो रुका, जैसे किसी अनजाने से इंतजार में। फिर उसने वो प्याला जमीन पर दे मारा। आवाज बहुत तेज थी। पोर्सलेन के टुकड़े किचन में इधर उधर बिखर गए। कुछ टेबल के नीचे गए, कुछ स्टोव के पास। गोल्ड बॉर्डर का एक टुकड़ा विक्रम के पैर के पास गिरा और वहां चमकता रहा। वो प्याला जिसे उसने 10 साल तक अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, अब कुछ नहीं था। सिर्फ कचरा, सिर्फ मिट्टी, सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों का ढेर। विक्रम वहां खड़ा रहा। सांस फूल रही थी और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अभी नहीं, क्योंकि जो टूटा था वो सिर्फ पोर्सलेन नहीं थी। उसकी उम्मीद टूटी थी, उसका धोखा टूटा था। वो दरवाजा जो उसने 10 साल पहले बंद किया था, वो अब खोल दिया गया था। एक झटके से, एक पटक से, एक आवाज से जो उसकी पूरी जिंदगी में गूंजती रहेगी। उसने अपने हाथ देखे। वो कांप रहे थे, मगर खून नहीं निकला था, सिर्फ कपकपी थी। सिर्फ वो एहसास कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कभी वापस नहीं हो सकता। और उस एहसास में उसे पहली बार इतने सालों में थोड़ा सुकून मिला। वो टूटे प्याले की तरफ झुका, टुकड़े चुनने के लिए, मगर फिर रुक गया। उसने सोचा, नहीं, अभी नहीं। पहले वो महसूस करेगा, पहले वो रुकेगा, पहले वो देखेगा कि आगे क्या होता है जब कोई प्याला नहीं बचेगा जिसमें वो चाय डाल सके किसी मुर्दे के नाम। जब वो सफेद प्याला जमीन से टकराया और उसके टुकड़े किचन में 4 तरफ बिखर गए, तो विक्रम सिंह उस आवाज के साथ साथ गिर गया। उसकी घुटनें जमीन से लग गईं और वो टूटे पोर्सलेन के बीच बैठा रहा, जैसे वो खुद भी उसी ढेर का हिस्सा हो। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी थी। वो खामोशी जो एक लम्हे के बाद आती है जब कोई बड़ा धमाका हो जाता है। विक्रम ने सांस ली, लेकिन वो सांस भारी थी, जैसे उसके सीने में कोई बोझ दबा रहा हो। फिर उसने अपने हाथ देखे। वो कांप रहे थे और उनमें से खून बह रहा था। टुकड़ों ने उसकी उंगलियों और हथेलियों को काट दिया था, लेकिन वो दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा था। वो दर्द किसी और जगह था, उसके सीने में, उसके गले में, उसकी आंखों के पीछे। वो दर्द 10 साल से अंदर दबा था और अब वो प्याला टूट चुका था, तो वो दर्द भी टूट कर बाहर आ रहा था। विक्रम ने अपना मुंह खोला और फिर वो आवाज आई। पहले एक हल्की सी कराहट, जैसे कोई मशीन चलने से पहले घर्राती है। फिर वो आवाज तेज हुई और फिर वो चीख उठा। नहीं, वो चीख नहीं थी,
वो रोना था, लेकिन ऐसा रोना जो विक्रम ने कभी नहीं रोया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो खामोश आंसू नहीं थे जो वो फ्यूनरल में बहाकर पोंछ लेता था। ये आंसू थे जो उसकी रूह की गहराइयों से निकल रहे थे। वो आंसू जो उसने 10 साल तक अपने अंदर कैद रखे थे। वो आंसू जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे, न राज को, न अपने किसी दोस्त को, न आईने को भी। अब वो आंसू रुकते नहीं थे। विक्रम का चेहरा गीला हो गया, उसकी ठोड़ी कांप रही थी और उसका सीना जोर जोर से हिल रहा था, जैसे वो सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहा हो। वो वहीं फ्लोर पर बैठा रहा, टूटे टुकड़ों के बीच, अपने ही खून में, और वो रोता रहा। कभी वो जोर से सूखता, कभी वो खामोश हो जाता, फिर से शुरू कर देता। उसने अपने हाथ उठाकर अपना मुंह ढांप लिया, जैसे वो अपनी ही आवाज से डर गया हो। लेकिन वो आवाज नहीं रुकती थी। वो आवाज उस गम की थी जिसे उसने कभी जुबान नहीं दी थी। जब अमृता मरी तो विक्रम ने सबको दिखाया कि वो मजबूत है। उसने राज को संभाला, उसने दफन का इंतजाम किया, उसने सबको चाय पिलाई, और जब सब चले गए तो वो किचन में अकेला बैठा और एक कप चाय पी। सिर्फ एक कप। उस दिन उसने अपने आंखों को रोने नहीं दिया। उसने खुद से कहा मर्दों को नहीं रोना चाहिए। उसने खुद से कहा वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। उसने खुद से कहा वो यही हैं, बस नजर नहीं आ रही। लेकिन वो झूठ थे। और आज जब वो प्याला टूट गया तो वो झूठ भी टूट गए। विक्रम ने महसूस किया कि उसने 10 साल अपने आप से कितना बड़ा धोखा किया था। उसने अपने गम को कभी पूरा महसूस नहीं किया था। उसने उसे दबाया, थप्पड़ मारा, कैद कर दिया, और वो गम, वो कैद आज उसके सामने खड़ा था, टूटे प्याले की तरह, टुकड़ों में। लेकिन वो टुकड़े उसे चुभ रहे थे, जैसे हर टुकड़ा कोई पुरानी याद हो, कोई वो बात जो उसने कभी नहीं कही, कोई वो आंसू जो उसने कभी नहीं बहाया। जब राज किचन में आया तो उसने अपने बाप को जमीन पर बैठा देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका चेहरा लाल था और वो हंसता भी रहा था, हंसता और रोता दोनों एक साथ। वो हंसी भी अजीब थी, कोई खुशी की नहीं, कोई मजाक की नहीं। वो हंसी उस आदमी की थी जो आखिरकार हकीकत तक पहुंच गया था, जो इतने साल का सफर करके वहां आ खड़ा हुआ था जहां से वापस जाना नहीं था। वो हंसी उस गम की शक्ल थी जिसका कोई नाम नहीं होता। राज उसके पास बैठा और विक्रम ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, उसकी आंखों से आंसू, और उसके दिल से वो बोझ उतर रहा था जो 10 साल से उसकी सांस रोके रखा था। वो टूटे प्याले के बीच वो बूढ़ा जो कभी किसी के सामने नहीं रोया था, आखिरकार रो दिया। और उस रोने में उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब वो ठीक हो सकता है। जब राज ने अपने बाप को जमीन पर टूटे प्यालों के बीच बैठा देखा तो उसकी पहले तो सांस रुक गई। उसने कभी अपने बाप को ऐसे नहीं देखा था, न रोते हुए, न इतने टूटे हुए, न इतने खाली। विक्रम हमेशा उसकी नजरों में एक पत्थर था, एक वो दीवार जो कभी नहीं गिरती। पार्टीशन के भी जब सब कुछ लुट गया वो नहीं रोया था। उसकी माँ जब चली गई वो नहीं रोया था। लंदन की गलियों में जब वो भूखा रहा वो नहीं रोया था। और जब अमृता मरी तो उसने राज को तसल्ली दी थी, खुद रोया नहीं था। लेकिन आज वो पत्थर टूट चुका था। राज उसके पास बैठा और उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। वो हाथ खून से गीला था, उंगलियों में से टुकड़े निकल रहे थे। बाबा, क्या हुआ? राज ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, सूजी हुई थीं, मगर उनमें एक अजीब सी सफाई थी, जैसे कोई झील हो जिसका पानी उतर गया हो और नीचे की साफ मिट्टी दिख रही हो। मैंने उसका प्याला तोड़ा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज भारी थी मगर साफ। राज ने टेबल की तरफ देखा। वहां अमृता की तस्वीर अब भी थी, नीला प्याला अब भी था, मगर सफेद प्याला नहीं था। उसकी जगह सिर्फ टुकड़े थे। क्यों बाबा? राज ने फिर पूछा। ये सवाल उसने सिर्फ इसलिए नहीं पूछा कि वो जानना चाहता था। उसने ये सवाल इसलिए पूछा कि वो अपने बाप को कुछ कहते हुए सुनना चाहता था, ताकि वो यकीन कर सके कि ये सब सच है। विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने हाथ से खून पोंछा, एक टुकड़ा उठाया गोल्ड बॉर्डर वाला, और राज की तरफ कर दिया। ये देखता है, 10 साल से मैं इस प्याले में चाय डालता हूं, 10 साल, हर सुबह। और हर सुबह जब मैं अपनी चाय पीता हूं तो मैं देखता हूं कि वो प्याला ठंडा हो रहा है, फिर मैं उसे बहा देता हूं। 3650 बार, 3650 बार मैंने ये सोचा कि शायद आज वो उठेगी, शायद आज वो चाय मांगेगी, शायद आज वो कुछ कहेगी। विक्रम रुक गया। उसकी सांस भारी थी। लेकिन वो कभी नहीं उठी। राज, वो कभी नहीं आई। राज ने कुछ नहीं कहा।
वो सिर्फ सुन रहा था और उसकी आंखें भी नम हो रही थी। विक्रम ने तस्वीर की तरफ देखा, फिर वापस राज की तरफ। मैं 10 साल से एक प्रेत के लिए चाय डालकर रहा हूं। एक प्रेत, एक माया, एक झूठ। और मैं जानता था कि ये झूठ है। मैं जानता था कि वो वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अगर मैं मान लेता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, न चाय, न सुबह, न कोई वजह उठने की। राज ने अपने बाप का हाथ और ज्यादा मजबूती से पकड़ा। लेकिन आज, विक्रम ने कहा, आज मुझे पता चल गया कि मैं उस झूठ को और नहीं उठा सकता। वो मुझे ले रहा था अंदर। वो मुझे जिंदा नहीं रख रहा था, वो मुझे दफन कर रहा था। हर रोज जब मैं वो ठंडी चाय बहाता तो मैं अपने आप का भी कुछ हिस्सा बहा रहा था। और आज सुबह जब मैंने प्याला तोड़ा तो मुझे लगा जैसे मैं अपनी कैद से निकल रहा हूं। राज ने अपने बाप की तरफ देखा। उसने पहली बार अपने बाप को इतना कमजोर देखा।